दो क्वेश्चन है सर, दोनों क्वेश्चन मिला मिला जुला ही सा है। एक तो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, स्नेहिल ने पूछा है, पूरा नाम नहीं आ रहा है, स्नेहिल नाम आ रहा है उसका, कि बीसीए कोर्स करने के लिए क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, और कंप्यूटर में इंटरेस्ट है मगर हमारा 12th में कॉमर्स था। बच्चे ने कुछ ये मैसेज दिया है। और एक और बच्चे का मैसेज है जो रिलेटेड है। उसने 2019 में 12th पास आउट किया था और कह रहा है फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण बीसीए नहीं कर पाया था उस वक्त, अब करना चाहता हूँ। क्या मैं बीसीए के बाद इस गैप का इफेक्ट मेरा प्लेसमेंट पर आ जाएगा? तो ये दोनों क्वेश्चन गैप मत लो, कोई भी गैप मत लो। गैप जो होता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। गैप ले चुके हैं ये। मेघा मैम जुड़ी हुई हमारे साथ। मेघा मैम, आप गैप के बारे में बताइए, क्या कंपनियां गैप के बारे में कंफर्टेबल रहती हैं या गैप पे सवाल पूछती हैं? Sure sir, definitely there are many companies जिसमें कि अगर आपका गैप ईयर है तो आप एलिजिबल तक नहीं होते हैं अप्लाई करने के लिए। प्लस आपको रीजन देना होता है। जैसे कोई कंपनीज हैं जो 1 या 2 साल का गैप ईयर को कंसिडर करती हैं, बट आपको उसके लिए जस्टिफाई करना होता है और डेफिनेटली आपके ऊपर में एक डाउट आ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चा बोलेगा कि कोरोना था, कोविड था, लॉकडाउन था, इसलिए गैप ले लिए। अरे उसी कोरोना में, उसी कोविड में पिछले साल लाखों बच्चों ने पढ़ाई करी कि नहीं करी, और उनका फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, वो सेकेंड ईयर में आ गए। और जो पिछले साल गैप ईयर लिए थे वो बाबू साहब अभी भी गैप ईयर में बैठे हुए हैं, सेकेंड गैप ईयर में। मेरे पास इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी है। एक छात्र ने भेजा है कि मैम तीसरा लहर, थर्ड वेव का हल्ला है, मैम आपको नहीं लगता है कि इस साल मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए और अब मैं अगले साल करूं? बिल्कुल, पिछले साल जो लोग गैप ईयर लिए थे उनका ये साल गैप हो गया है। देखो भाई, पिछले साल कोरोना कब आया था? होली खेलने के बाद। इस साल कब आया? होली खेलने के बाद। अब अगले साल भी होली खेलो और फिर कोरोना आएगा, फिर बोलोगे गैप ईयर, और घर में बैठे बैठे लोहा की तरह अपने दिमाग में जंग लगा लोगे। यस और नो? दिमाग में जंग लगता है कि नहीं लगता? कभी सुनो कि नहीं सुनो कि दिमाग में जंग लगता है? तुम लोग में से बहुत से लोग महसूस कर भी रहा होगा। देखो, न्यूटन का लॉ है कि जो चीज गति में रहती है वो अपनी गति को बरकरार रखना चाहती है जब तक तो उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के उसकी गति को रोक ना दे। ये लॉ याद है कि नहीं याद है? तो तुम लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अब खूब जोश में पढ़ाई कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हो? विश्राम कर रहे हो, खूब जोश में विश्राम कर रहे हो, पढ़ के विश्राम कर रहे हो। तो यह विश्राम जो है ये तुम्हारे आराम जो है हराम हो जाएगा। तो आपको अपना जो माइंड का मोमेंटम है, पढ़ाई का मोमेंटम है, मोमेंटम में पढ़ाई होती है। आपको कोई यात्रा करनी है, चढ़ाई चढ़नी है, मोमेंटम में होगी। ठीक है? अब आप में से जो छात्र 1 साल का गैप लिया, 2 साल का गैप लिया, मालूम पड़ा इंटर पास रह गया, कल को शादी के लड़की भी नहीं मिलेगी, कि खोजना पड़ेगा वैसी लड़की जो कि ग्रेजुएट ना हो। ठीक है? क्योंकि आज के जमाने में तो लड़कियां भी पढ़ी लिखी मिलती है। हाँ, और कल को बेटा जो है बोलेगा पापा आप तो स्कूल मत ही चलो। सबके पापा जो है वो पढ़े लिखे हैं, आप ही हो जो कि 12th पास हो। हाँ, तो ये चक्कर में पढ़ो ही मत। और आज नॉर्मल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए गैप ईयर इज नॉट ए गुड आइडिया।